नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो डेली 5 MCQs की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो डेली 5 MCQs की सीरीज है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 5 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से रिलेटेड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया यहाँ पे, यह जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था इसमें जापान 193 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पे था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था इसमें जो जापान देश है वह 193 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ पहले स्थान पे है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, इस सूचकांक में भारत 58 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 90वें स्थान पर है। तो दूसरा भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। 2021 का लेटेस्ट का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया इसमें भारत का स्थान है 90। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा कथन क्या कह रहा है, इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया है इसमें सबसे निचले स्थान पे है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से तीनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। पहले स्थान पे है जापान, इसकी रैंकिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे है। भारत का स्थान है 90वां और अफगानिस्तान इस रैंकिंग में आखिरी स्थान पे, यानी कि सबसे लास्ट में कौन है, तो अफगानिस्तान है इस पासपोर्ट इंडेक्स में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि 2021 के लिए जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वह किसको दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दो लोगों को दिया जाएगा, मारिया रेसा और दमित्री मुरातो। ये दो व्यक्ति हैं जिनको साल 2021 का नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक है मारिया रेसा और दूसरे हैं दमित्री मुरातो। इनको जो है साल 2021 का नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। वहीं हर क्षेत्र में यानी कि पीस के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा हो गया, इन सभी क्षेत्रों के भी आइए देख लेते हैं किनको 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपको दिया जाएगा डेविड जूलियस और अर्देम पटाउटियन को दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार। और फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा शिवकुरो मानेबे, क्लास हैसलमैन और जियोर्जियो पेरेसिक को। इसके अलावा रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाएगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। इसके अलावा लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह है इनको जो है साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2021 का। ये कौन है, तो ये तंजानिया के नोबेल लिस्ट हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा साल 2021 का पीस प्राइज दिया जाएगा नोबेल के किसको, तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटाव को। और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा 2021 का यह पुरस्कार, तो डेविड कार्ड, जोसुआ एंग्रिट और गुइडो इम्बेंस, ये 3 व्यक्ति जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा साल 2021 का। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं जो साहित्य आपका शांति का जो नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा को दिया गया है, इनको पिछले साल एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, तो यूनेस्को का गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार साल 2021 का यह दिया गया था मारिया रेसा को। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पुरस्कार विजेता आपको याद रखने हैं। ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। नाम आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहली मलेरिया की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कि मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मलेरिया की इस वैक्सीन को तैयार किया गया है, दिए गए ऑप्शंस में से चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो सही कंपनी कौन सी है, तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा
इस मलेरिया की वैक्सीन को तैयार किया गया है बच्चों के लिए, जिसको हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने एक वैक्सीन बनाई है, इसका नाम मास्क्विरिक्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन, मतलब दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन की मान्यता भी दे दी है। तो इसे आप याद रखिएगा, इस कंपनी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी न्यूज़ में भी यह था। राष्ट्रीय उद्यान तो जो रामगढ़ विषधारी है, यह आपको मिलेगा राजस्थान राज्य में। सबसे पहले इसकी लोकेशन आप याद रखिए, जो रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क है, यह आपको मिलेगा राजस्थान राज्य में, तथा इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तथा यह कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो यह टाइगर रिजर्व बना है भारत का 52वां। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है वह बना है रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान का है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीदास। इसे आप याद रखिएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, यह आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तथा भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई, जो कि तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है। इसको 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो 3 लेटेस्ट आपको याद रखने हैं, 51वां, 52वां और 53वां। अब बात यहाँ पे टाइगर्स की हो रही है, तो आइए बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, टाइगर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में। तो टाइगर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। इस वर्ष किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार के तरह जो है प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। और इसको किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। यह पर्यावरण मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यह प्रोजेक्ट टाइगर। तब इसे याद रखिएगा। तथा इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही एक संस्था की स्थापना की गई थी, अथॉरिटी की स्थापना की गई थी बाघों के संरक्षण, बाघों का ध्यान रखने के लिए। इस संस्था का क्या नाम है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी। इसका मेन कार्य क्या है कि टाइगर के संरक्षण के लिए कार्य करना। टाइगर के संरक्षण के लिए मैंने इस अथॉरिटी को बनाया गया था साल 2005 में, तथा यह एक वैधानिक संस्था थी। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा था? जिम कॉर्बेट था, यह उत्तराखंड का है। तथा जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रतिवर्ष आपका 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। फैक्ट आप याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तथा पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उसका जो 70% बाघ हैं वे केवल भारत में रहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जो 70% बाघ हैं केवल भारत में निवास करते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। तथा हाल ही में साल 2020 में टाइगर सेंसस प्रकाशित किया गया था, तो इसके बारे में भी आप कुछ जानकारी देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो लेटेस्ट का टाइगर सेंसस हुआ है, जो लेटेस्ट का बाघों की गणना हुई, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं आपको मिलेंगे कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा बाघ आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, टोटल 526 बाघ। दूसरे स्थान पे कर्नाटक 524 बाघ। तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा उत्तराखंड 442 बाघ। तथा इस सेंसस के हिसाब से वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967। आप इसे याद रखिएगा, 2967 वर्तमान में कुल बाघों की संख्या है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये लेटेस्ट के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस डेटा को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 2967 वर्तमान में बाघों की संख्या है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अजय वारियर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अजय वारियर युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है अजय वारियर युद्ध अभ्यास। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है अजय वारियर युद्ध अभ्यास। तथा हाल ही में ब्रिटेन में G7 समिट का भी आयोजन किया गया था। G7 जो समिट है इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन में, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट
युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास आपको याद रखने हैं भारत और अमेरिका के। पहला आपका हो जाएगा टाइगर ट्रायम्फ हो गया। दूसरे बाद आपका हो गया एक, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, दूसरा आपका युद्ध अभ्यास हो गया। इसके बाद तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कोप इंडिया, तीसरा आपका कोप इंडिया हो गया। उसके अलावा आपका चौथा क्या हो गया, तो एक हो गया आपका टाइगर ट्रायम्फ, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, और चौथा आपका हो गया वज्र प्रहार। वज्र प्रहार आपका चौथा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि भारत और किसके मध्य की जाती है, तो अमेरिका के में। टाइगर ट्रायम्फ, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार, ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको याद रखनी है जो भारत और अमेरिका के मध्य की जाती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड, इसे भी आप याद रखिएगा। भारत और चीन के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो हैंड इन हैंड, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत और मलेशिया के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो हरीमो शक्ति इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो भारत और मलेशिया के मध्य की जाती है। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड वीडियो था डेली 5 MCQs का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम 5 नए इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।